Good morning, student. I am Kalpana Jain from वर्धमान गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नागपुर। मैं आपकी इंग्लिश की टीचर हूँ और आज मैं आपको फर्स्ट इंग्लिश का जो चैप्टर है क्लास 8 हिंदी में फर्स्ट चैप्टर हमारा है अनदर चांस, जो कि एक पोयम है, वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक ओपन कीजिए और साथ साथ में उसको समझते जाइए, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो जो वीडियो में इमेज आ रही है आप उसको ध्यान से देखिए और समझते जाइए। अनदर चांस मीन्स दूसरा मौका। आप बॉक्स में देखेंगे दो क्वेश्चंस दिए पोएम से रिलेटेड। व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक, यानी हम अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। और सेकंड है व्हाट शुड वी डू टू चेंज अवर फेलियर इनटू सक्सेस, मीन्स हमें अपनी असफलताओं को किस तरह से सफलताओं में बदलना चाहिए। हाँ, अब पोएम के स्टैंजा में हम समझेंगे। फर्स्ट स्टैंजा में आपको बताया है हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, यानी हमें हमेशा लगता है ना कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो हम उस मिस्टेक को सुधारें और उसको सुधारने के लिए हमें दूसरा मौका मिले। टू मेक फ्रेश बिगिनिंग, फ्रेश मीन्स वैसे तो होता है ताज़ा, लेकिन यहाँ पर फ्रेश का मीनिंग है नई। बिगिनिंग मीन्स शुरुआत। हमें कोई भी काम जैसे हमसे गलत हो गया है तो उसको सुधारने के लिए एक नई शुरुआत ज़रूर करनी चाहिए। अ चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक, वो मौका जो हमें मिले जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और अपने जो फेलियर हैं असफलता हैं उनको सफलताओं में बदल सके। मीन्स इस पूरी पोयम के सार में जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें ये बताया आपको कि हाँ, हमें किस तरह से अपनी असफलताओं को सफलताओं में बदलना चाहिए। यस, हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, मीन्स हमें नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए किसी नए दिन की ज़रूरत नहीं है। हम वहीं से टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नए स्टार्ट के लिए, उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, केवल एक इच्छा जो हमारे अंदर हो गहराई से। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट्स, हमारी पूरे दिल से एक इच्छा होनी चाहिए कि जो चीज़ हमसे गलत हो गई हम उनको सही कर सकें, और उसके लिए किसी नए दिन की शुरुआत की ज़रूरत नहीं है। हम जिस जगह हैं वहीं से उसकी शुरुआत कर सकते। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, इसके लिए ज़रूरी है हम अपनी जो भी चीज़ें लिटिल बेटर जो भी थोड़ा सा अच्छा सोचें, थोड़ा सा हम ये सोचें कि टू बी एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, हम हमेशा एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, और जीवन में एक जो छोटी सी लिटिल सनशाइन में छोटी सी सूरज की किरण रखें, जैसे कि जो हमारी आशा है। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, उस दुनिया में जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया में हम अपने आप को इस तरीके से आगे बढ़ाएं कि हम लोगों को माफ़ करते हुए और अपनी गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ सकें। और इसी का नेक्स्ट स्टेंजा, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर ऑलवेज टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, यानी सो नेवर गिव अप डिसअपेयर, यानी हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, और एंड थिंक, और विचार करना चाहिए कि हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो, सब हमेशा एक कल होता है जो हमारे लिए नया कुछ ना कुछ लेकर आता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और जो यही आशा है वो एक नई शुरुआत करने के लिए हमें प्रेरित करती है। यानी ऑल ओवर इस पोएम में आपको ये समझाया गया है कि किसी भी इंसान को अनदर चांस अपने जीवन में ज़रूर मिलना चाहिए, और उसे जो अनदर चांस मिल रहा है, एक यानी दूसरा जो मौका मिल रहा है, उस मौके को हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और उसको आगे बढ़ना चाहिए।
और इसी के साथ इस पोएम के जो राइटर हैं उसका नाम मैं आपको बता रही हूँ, जो कि नीचे पोएम में आपको दिख भी रहा है। हेलन स्टीनर ने राइस ने ये पोएम लिखी है, हेलन स्टीनर राइस। जब आप पोएम को पढ़ें तो पोएम के पोएट का नाम भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आंसर में ये पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज अपना ये चैप्टर जो फर्स्ट पोएम था अनदर चांस, जिसे हेलन स्टीनर राइस ने लिखा है, ये आपको पढ़ना है और इसको समझना है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और समझेंगे।